अब जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। मोदी सरकार की बैठक में बड़ा फैसला। जातिगत जनगणना पर राजनीति तेज। कैसा लगे कि आप जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, आपका मुख्य मुद्दा ही वही हो और अचानक आपके सामने वाला उसी बात का ऐलान कर दे जो आपकी कोर लड़ाई हो। नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना कराने पर मुहर लगाकर ऐसा ही कुछ किया है। सभी जानते हैं कि जातिगत जनगणना करवाने की मांग को लेकर विपक्ष मोदी सरकार से हर मंच पर दो हाथ करता नजर आ रहा था, लेकिन अब मोदी सरकार ने उस लड़ाई को ही खत्म कर दिया है। जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में भारी हलचल है। राजनीति का गढ़ माने जाने वाले बिहार से इस पर धड़ाधड़ बयान आए हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं नीतीश कुमार ने क्या ट्वीट किया है। जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चल सकेगा, जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन तथा धन्यवाद। तेजस्वी यादव को तो शायद विश्वास ही नहीं हो रहा हो, अब जबकि उनकी राजनीति का कोर मुद्दा जातिगत जनगणना पर ही मुहर लग गई है, तो उनका क्या कहना है सुनते हैं। साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को भी सुनते हैं। जो है देखिए, अभी भी हम लोग जब 65% आरक्षण बढ़ाए थे, जो फाइंडिंग्स आई थी बिहार का जाति जनगणना जो हम लोगों ने कराया था, उसके आधार पे 65% किया था और हम लोगों की लगातार मांग रही। और हमारे कैबिनेट ने, जब महागठबंधन की सरकार थी, कैबिनेट में सिफारिश भी भारत सरकार को भेजी थी कि बिहार का जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको सूची 9 में जो है डाला जाए, शेड्यूल 9 में जो है डाला जाए। लेकिन अब तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया और इसको कोर्ट में भाजपा ने फंसाने का काम किया। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ये काम भी हो जाए? क्योंकि चुनाव है तो कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर हैं। ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था, यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। मुझे लगता है इसके होने से हर व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और देश 2047 में जब विकसित भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस दिशा में, उसकी नींव को मजबूत करने की दिशा में ये एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है। जातिगत जनगणना होने से क्या क्या लाभ होंगे, नेता मंत्री तो खूब गिना रहे हैं और आगे भी गिनाते रहेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।
Subscribe to One India and never miss an update.